हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रहे थे और उससे आपके अंदर थोड़ी सी हलचल देखी गई, स्टेज पे भी हलचल देखी गई, लेकिन मैं बड़ा ईमानदार नाजिम हूँ इस मामले में। मैं बताना चाहता हूँ कि हलचल साहब बहुत अच्छा कलाम अपना पेश कर रहे थे। इनके पास फिक्र है, इनके पास सोच है, मज़ामीन है, पढ़ने का हौसला भी है और पढ़ने का सलीका भी है। थोड़ी सी मेहनत अगर शायरी पर और कर लें तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी अच्छे उस्ताद शायर के कदमों में ये ऐसे सर जोड़ के बैठ जाए और ये सोच ले कि अब मुझे शायरी सीखनी है, मुझे शायरी के जो आदाब है उन्हें सीखना है, तो यकीन जानिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल तब बीतेगा जब ये हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर किसी दूसरे मुल्क में अपने शहर टांडा का नाम रोशन कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए इन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होगी। मैं बताना चाहता हूं कि तंजिया मज़ाहिया शायरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मजमून को समेटने के लिए कहीं मिसरे को थोड़ा सा सिकोड़ दिया जाए और कहीं थोड़ा सा फैला दिया जाए। तरन्नुम के सहारे काम चलाया जा सकता है, लेकिन काम बहुत मजबूत तब होता है जब आप शायरी में उसे मजबूत करें, और इंशाअल्लाह आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे यकीन है। वैसे मुझे एक वाकया आपको बताना है कि एक शायर मुशायरे में अपना कलाम पेश कर रहे थे, तो उन्होंने शेर सुनाना शुरू किया। कहा कि साहब मैं जदीद शायर हूँ, जदीद शायरी करता हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ, बल्कि पूरी गजल सुनाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा साहब सुनाइए। उन्होंने मिसरा पढ़ना शुरू किया कि रेल के डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा। सामईन से आवाज आई, बहुत अच्छा मिसरा है, क्या कहने, क्या जदीद शायरी है, वाह, अच्छा लगा। उनसे कहा गया कि साहब दूसरा मिसरा पढ़िए, तो उन्होंने कहा और उस डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा। तो लोगों ने कहा साहब ये तो और भी अच्छी बात है कि और उस डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा। ठीक है साहब अगला शेर पढ़िए। तो उन्होंने फिर कहा और उस डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा। जब कई डिब्बे एक के ऊपर एक से वो चढ़ा चुके, तब सामईन में से एक नौजवान खड़ा हुआ। उसने कहा साहब ये डिब्बे ही बताते रहोगे, ये शेर भी सुनाओगे? तो उन्होंने कहा कि शायरी को मारो गोली, बैलेंस देखो, बैलेंस, बैलेंस कितना अच्छा है। तो कभी कभी बैलेंस के चक्कर में भी हम गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हलचल टांडवी का। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश किए जिनके जरिए उन्होंने आज के हालात से या आज समाज में जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों का जिक्र बड़े सलीके से किया है। अल्लाह करे कि हम उनके पैगाम को समझ पाएं, वो जो कहना चाहते थे वो हमारे अमल में आ जाए, हमारी जिंदगियों में आ जाए और हम इन बीमारियों का इलाज कर सकें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हैं। हजरात गिरामी, एक शायर से अब आपको मिलाना चाहता हूं और ये कहते हुए मिलाना चाहता हूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यह हमें और आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, हालात का इलाज करना भी हमारी जिम्मेदारी है, इन मसाइल का हल तलाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। हजरात गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें आज के हालात को मर्जिया बनाकर नहीं बल्कि आज के हालात का इलाज करने के लिए ऐसी तजावीज रखी जाए, ऐसी तराकीब इस्तेमाल की जाए कि हम आज के हालात का इलाज कर सकें। और इसके लिए मैं एक शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं
बस्ती से आने वाले एक ऐसे मेहमान शायर जो तहतुल लफ्ज में अपना कलाम पेश करेंगे, लफ्जों को बरतते हुए आसान लफ्जियात में आज के अहद की कड़वाहटों को शायरी बनाते हुए जनाब दीदार बस्तवी आज के हालात की सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने बहुत ही पसंदीदा शायर जनाब दीदार बस्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। गजल का मतलब पेश करता हूं। अर्जिया क्या है दोस्तों, नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, 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 मंजिल जो कौम की थी क़यादत ने छीन ली। वाह वाह वाह, रहबरों की सियासत ने छीन ली, क्या कहना, वाह वाह वाह। नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, मंजिल जो कौम की थी क़यादत ने छीन ली, और जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, आंखों से शर्म आज की औरत ने छीन ली। वाह 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 वाह, महवर बना लिया, क्या कहना है वाह वाह, जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, क्या कहना, आंखों से शर्म आज की औरत ने छीन ली, और कैसे करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, कैसे करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, एक नौकरी की आस थी रिश्वत ने छीन ली। वाह 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 की दवाओं का भाई, क्या कहना दीदार कैसे भाई, करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, एक नौकरी की आस थी रिश्वत ने छीन ली, और मैं मानता तो हूँ मुझे इंसाफ मिल गया, मैं मानता तो हूँ मुझे इंसाफ मिल गया, लेकिन मेरी जवानी अदालत ने छीन ली। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 भाई, क्या कहना, मैं मानता तो हूँ मुझे इंसाफ मिल गया, वाह 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 वाह, मुझे इंसाफ मिल गया, वाह, लेकिन मेरी जवानी अदालत ने छीन ली, घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, एक मादरी ज़बाती हुकूमत ने छीन ली। अरे वाह 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 वाह, घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, एक मादरी ज़बाती हुकूमत ने छीन ली। दोस्तों, खुदा की कसम मुशायरा यहाँ से शुरू हो सकता है, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। वो शेर जो मैं आपके जहनों तक छोड़ के जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद आपके जहनों में महफूज रहेंगे। गजल का मतलब जी भाई। ऐ समंदर तेरे मयार तक आ पहुंचे हैं, ऐ समंदर तेरे मयार तक आ पहुंचे हैं, ऐ समंदर तेरे मयार तक आ पहुंचे हैं, वाह, ऐ समंदर तेरे मयार तक आ पहुंचे हैं, कश्तियां हम लिए मझधार तक आ पहुंचे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना, ऐ समंदर तेरे मयार तक आ पहुंचे हैं, कश्तियां हम लिए मझधार तक आ पहुंचे हैं, छांव से धूप के आसार तक आ पहुंचे हैं, छांव से धूप के आसार तक आ पहुंचे हैं, वाह, छांव से धूप के आसार तक आ पहुंचे हैं, मरहले इश्क के तलवार तक आ पहुंचे हैं। क्या कहना, वाह धूप के आसार तक आ पहुंचे हैं, वाह, मरहले इश्क के तलवार तक आ पहुंचे हैं। ऐ सियासत तेरी आवारा मिजाजी के सबब, ऐ सियासत तेरी आवारा मिजाजी के सबब, आबरू हम लिए बाजार तक आ पहुंचे हैं। ऐ सियासत तेरी आवारा क्या कहना, वाह वाह, ऐ सियासत तेरी आवारा मिजाजी के सबब, आबरू हम लिए बाजार तक आ पहुंचे हैं। और मैंने मुंह खोला तो लफ्जों से लहू टपकेगा, मैंने मुंह खोला तो लफ्जों से लहू टपकेगा, जख्म दिल के मेरी गुफ्तार तक आ पहुंचे। अरे वाह वाह, मैंने मुंह खोला मैंने मुंह खोला तो लफ्जों से लहू टपकेगा, जख्म दिल के मेरी गुफ्तार तक आ पहुंचे हैं। और इस शेर पे मैं दावा करता हूं दोस्तों, कोई नौजवान खामोश नहीं रहेगा। जख्म दिल के मेरी गुफ्तार तक आ पहुंचे हैं, मैंने मुंह खोला तो लफ्जों से लहू टपकेगा, जख्म दिल के मेरी गुफ्तार तक आ पहुंचे हैं। ऐ मेरी कौम के सोए हुए जाबाजों उठाओ, ऐ मेरी कौम के सोए हुए जाबाजों उठो, जुल्म के हौसले दस्तार तक आ पहुंचे। अरे वाह 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 वाह, दीदार भैया, वाह वाह वाह। दोस्तों, मोहब्बत नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि
कुछ ऐसे शेर आपके जहनों में छोड़ के जाऊं। ए मेरी कौम के मुझे सोए हुए जाबाजों ऐ उठो। मेरी कौम के सोए हुए जाबाजों उठो, क्या कहना? जुल्म के हौसले दस्तार दस्तार तक आ पहुंचे। वाह वाह वाह। दोस्तों, शायरी मीर गालिब ज़ौक़ से होते हुए कहां तक पहुंची। आज उसने जो सफर तय किया है, तमाम तरह की गजलें कही गई हैं। कुछ एक गजल के शेर में पढ़ना चाहता हूँ, कुछ अलग लगे तो कुछ अलग लगे, कुछ लगे कि कुछ नया रंग है। जी भाई, पढ़िए पढ़िए। मतलब पेश करता हूँ दोस्तों, पढ़िए भाई। मतलब कहा कि गुलाब शेर भाई साहब वरक। बैठ जाओ यार, क्या बात होगी, क्या हो गया? उठ के बैठ जाओ। दोस्तों मतलब आराम से बैठ जाओ मेरे भाई। अगर किसी ने ऐसा आपका फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपकी महबूब को ये लगेगा कि ये तो ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकता, तो ये इससे मोहब्बत करने का फायदा क्या है? तो इसलिए आप जरा सा संभाल के रहिए। आजकल सबके मोबाइल में कैमरे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो जरा संभल के बैठिए। जी भाई दीदार में एक चार मिसरे मुझे याद आ गए, अर्ज करता हूं दोस्तों के। बदल दिए यहां मंजर समंदरों के सभी, आहा क्या कहना। भंवर से खींच के साहिल पे कश्तियां रख दी। वाह 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 वाह। बदल दिए यहां मंजर समंदरों के सभी, क्या कहना। भंवर से खींच के साहिल पे कश्तियां रख दी, भंवर से खींच के साहिल पे कश्तियां रख दी। और खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद रसूल पाक के हाथों में चाबियां रख दी। वाह 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 भाई, क्या कहना क्या कहना। वाह 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 वाह। खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद, वाह वाह वाह। खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद भाई दीदार भाई, वाह रसूल वाह। पाक के हाथों में चाबियां रख दी। क्या कहना। वाह खुदा ने वाह जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद वाह वाह वाह। शौक से सादात लिखें आप खुद को मोहतरम। फिर पढ़ दीजिए। बदल दिए यहाँ मंजर समंदरों के सभी, बदल दिए यहाँ मंजर समंदरों के सभी। भंवर से खींच के साहिल पे कश्तियां रख दी। और खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद रसूल पाक के हाथों में चाबियां रख दी। रसूल पाक के हाथों में। वाह वाह वाह। शौक से सादात लिखें आप खुद को मोहतरम, शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए। क्या कहना। वाह। शौक से सादात लिखें आप खुद को मोहतरम, शौक से सादात लिखें आप खुद को मोहतरम। शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए, शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए। और जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज हो, बस वही इस कौम का सरदार होना चाहिए। वाह 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 वाह। जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज हो, जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज हो, क्या कहना। बस वही इस कौम का सरदार होना चाहिए। जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज, बस वही इस कौम का सरदार होना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा रंग बदलता हूं, गजल का पेश करता हूं। गुलाब शेर वरक और किताब हम भी थे। गुलाब शेर वरक और किताब हम भी थे। वाह। कभी हसीनों में इज्जत माब हम भी थे। वाह वाह। गुलाब शेर वरक और किताब हम भी थे। क्या कहना। बाबा। कभी हसीनों में इज्जत माब हम भी थे। वो खिलते चांद सी कॉलेज की लड़कियां तौबा, वो खिलते चांद सी कॉलेज की लड़कियां तौबा, तो अपनी जात में एक आफताब हम भी थे। वाह 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 वाह। कॉलेज की लड़कियां तौबा, क्या कहना। वो खिलते चांद सी कॉलेज की लड़कियां तौबा, तो अपनी जात में एक आफताब हम भी थे। क्या कहना। और छतों से हरफे वफा के सवाल आते थे, छतों से हरफे वफा के सवाल आते थे। किसी के खत का मुकम्मल जवाब हम भी थे। वाह 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 वाह। छतों से हरफे वफा के सवाल आते थे। क्या कहना। वाह वाह वाह। किसी के खत का मुकम्मल जवाब हम भी थे। वाह। किसी के खत का मुकम्मल जवाब हम भी थे। हमने जो एडिडास का जूता पहन लिया, हमने जो एडिडास का जूता पहन लिया, हमने जो एडिडास का जूता पहन लिया, कुछ दोस्तों ने फिक्र का चश्मा पहन लिया।
हमने जो एडिडास का जूता पहन लिया, क्या कहना। कुछ दोस्तों ने फिक्र का चश्मा पहन लिया। शेर आता दोस्तों के, पैसा हुआ तो घर में नफासत भी आ गई, पैसा हुआ तो घर में नफासत भी आ गई, फिर खिड़कियों ने रेशमी पर्दा पहन लिया। पैसा हुआ वाह, तो घर वाह, में वाह। नफासत भी आ गई, क्या कहना। फिर खिड़कियों ने रेशमी पर्दा पहन लिया। और हम हफ्ते भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, हम हफ्ते भर तो जींस में टी शर्ट में रहे। आया जो जुमा कुर्ता पजामा पहन लिया, आया जो जुमा कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा और तो नहीं हूँ, ससुराल का लिहाज रखा और तो नहीं हूँ, घर से चली तो राह में बुर्का पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा और तो नहीं हूँ, क्या कहना। से चली तो राह में बुर्का पहन लिया। और तब्दीली ज़मीर की कुछ यूं हवा चली, तब्दीली ज़मीर की कुछ यूं हवा चलिए, तब्दीली ज़मीर की कुछ यूं हवा चली, मुंसिफ ने सच उतार के भगवा पहन लिया। वाह वाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।